के एक तीसरा प्रोग्राम हो गया। चौथा है आपका जिंगल में आपको कोई भी अपना एक जिंगल रिकॉर्ड करना है, उनको दे देना है, और उसके बाद मूवी एक। तो इस तरह के आप 5 प्रतियोगिताएं जीत सकते हो। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना काम आगे चालू करें, जिससे कि बच्चे जल्दी से जल्दी फ्री हो जाएं। तो आप देखोगे कि हम डेंगू से कैसे रोकथाम कर सकते हैं, और स्वच्छता के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। हमें गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखना है, डस्टबिन रखें। क्यों रखे हैं? जिससे हम अपने घर के कचरे को नगर निगम के द्वारा जो गाड़ी आ रही है उसी को दें। अभी हम क्या करते हैं, बगल में हम कचरा फेंक देते हैं और वो गंदगी हमारे आसपास है। ऐसा मुझे लगता है 1% लोग भी करते होंगे, तो 1% लोग भी कम करने हैं। गा से गीला और गा से ग्रीन। तो ग्रीन डस्टबिन में कौन सा कचरा रखना है? गीला कचरा। सूखा कचरा ब्लू में रखना है। काले में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रखना है। जितना भी इलेक्ट्रिक, जैसे कि ट्यूबलाइट फूट गई, या फिर आपकी रॉड टूट गई, या फिर आपका सीएफएल टूट गई, वो सब इसमें रखना है। और लाल वाले में जो भी खून से लगी हुई चीजें या उस वेस्ट जो है वो रखना है। जैसे हाथों के दस्ताने, किसी को चोट लग गई तो उसके जो ब्लड है वो रुई में लगाया तो रुई इसमें फेंक देना है। गंदे कपड़े, खून के कपड़े, वो सब इसमें लाल में डालना है। ठीक है, अब मैं टीम को माइक देता हूँ, अपना कार्यक्रम चालू रखें। जैसे बस्ती की बोलती कहानी है, इसी जैसी बस्ती की बोलती कहानी है, इसी जैसी बस्ती की बोलती कहानी है। सभी के दुखों के भेद बोलती कहानी है, सभी के दुखों के भेद बोलती कहानी है, सभी के दुखों के भेद बोलती कहानी है, सभी के दुखों के भेद बोलती कहानी है। इसी जैसी बस्ती की बोलती कहानी है। इसी जैसी बस्ती की बोलती कहानी है। एक रामू रहता था ऐसी बस्ती में, देखो रामू कैसे रहता था, कैसे रहता था, कैसे रहता था, कैसे रहता था। गुटखा और पान यहाँ वहाँ पिचकने का, गुटखा और पान यहाँ वहाँ पिचकने का मजा ही कुछ और है। और अपनी बीवी को रोज रोज परेशान करने का मजा ही कुछ और है भैया। तो पानी भर लिया जाए नहावे के नहाने। जो क्या कर रहे तुम? पानी भर रहा गड्ढा में। जो पानी भर रहे? हाँ। इतने होते थूक रहे, नाक छिनक रहे, कितने गंदगी फैला रहे हो के? और जो पानी है क्या है? काय के लाने भर रहे? नहावे के लाने। जा से नहाओ। तुम्हारे लाने भर रहे। मैं नहा लो। वैसे ही 8 दिन में हाथ हो। हमें नहाने हो तो तुम 8 दिन में काहे नहाते? रोज ही नहीं नहाते। ऐसा नाटा आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे बात तो सुन ले। ऐसी बदबू आ रही। अरे बात तो सुन ले। बात सुनो। तो फिर सफाई से कैसे रहना? तुम्हें पता नहीं है? हाँ। सरकार कितने की योजना चला रही है जी कि साफ सफाई रखो, साफ सफाई रखो, तासे कोई बीमारी ना हो। लेकिन जे आदमी तो कछु नहीं सुना। भाषा की जरूरत नहीं। भूखत रहेगा इतने होते हाँ। जा। बिना आदमी। हाँ। नींद आ रही है, हम सो रहे और कछु काम हुई तो बुला रहे हैं, ठीक है? आओ, कछु काम नहीं है। जे आदमी के चक्कर में मैं भी नहीं बैठ पाती तनका। मैं भी बैठ के झपक लेती हूँ। हाय हाय। नींद आ रही है। मच्छरों का राजा, मच्छरराज, मुझे तलाश है ऐसे गंदे घर की
जा रहने में आए मजा, ढूंढ लूं ऐसा घर। अरे वाह, इतनी खूबसूरत गंदगी कहीं मिल गई। अरे वाह, अरे इतना अच्छा बदबूदार पानी, बहुत दिनों बाद मिला। जई में गोता लगा के नहा। बहुत दिनों बाद अच्छा गोता लगावे को मिलो, जा मैं और लगा लूं। अरे वाह, मजा आ गया नहावे में, कितने अच्छी बदबू लगी यार। बहुत दिनों बाद ऐसी बदबू मिली। अरे अब नहा धो के तैयार तो होगा, लेकिन नाश्ता करने के लाने बदबूदार खून भी तो चाहिए है। इतना कोई को है बदबूदार खून? हाँ, ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल जाए गंदों से मनुष्य, कोई को खून सोने को। अरे क्या तो कौन नहीं मिल रहा गंदो। अरे वाह, बहुत मजा आगा जो खून पीवे में। तो अब चलो मैं अपने बाल बच्चन को भी जई घर में ले आऊं। अरे बहुत दिनों से तरस रहे थे ऐसा खून पीवे के लाने। अब मेरे बीवी बच्चा भी जई घर में रहे, रोज गंदे गंदे पानी में गोता लगा के नहाए और जाकर खून पिए। अरे मर गए रे, अरे बहुत ही मूड पिरा रहा भैया, अरे बहुत ही मूड पिरा रहा। अरे कितना गई ए भगवान, बहुत ही मूड पिरा रहा रे। कहाँ है ये? कहीं तो हो देना भर चची आदमी वो जे आदमी कहाँ है? देखिए ना, फीवर बुखार तो नहीं आ रहा कहीं? अंग्रेजी हाँ, दिनापन में तो नंबर 1 अंग्रेजी बोल लो जी आदमी। हाँ, बुखार तो हो रहा है वो। जी से बचला रहा हो तो क्या करूं? ये आदमी ने तो हद ही कर दी घिनापन की। यार ये क्या करूं? अब एक जगह जगह थूकोगे तो उल्टी तो आ ही। तो आदत ही है। तो बदलो। अब बहुत ही दर्द हो रहा हाथ पाँव में, एक काम कर, हाँ, डॉक्टर को बुला ले जा। अच्छा हाँ अब डॉक्टर बुला भेजा। हाँ, बढ़िया ला रे। जल्दी जा जल्दी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, थोड़ी काम कर ले करे। सबरे काम तो तुम्हें करा तो। आओ डॉक्टर साहब। क्या हो गया? अरे डॉक्टर साहब, हमारे आदमी को मूड पे आ रहा हो, अलग होना देख लियो। चलो देखते हैं। चलो। छी 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 छी, इतना गंदा घर रखते हो? जे आदमी की वजह से यही करते हैं पूरी गंदगी। इतनी गंदगी, अरे मूड पर आ तो मैं तो गंदगी लगाए कर रहा है, इसीलिए तो मूड बना रहा हूँ। आप दिखाए थे? हाँ इतना गरम, इतना बहुत ही ज्यादा हीट है। इतना चेक करने दो। सांस लो जोर से, और अबे इतनी जोर से उल्टी आ रहा है, हाँ, सर दुख रहा, अरे यार हाथ पैर पिरा रहे। बहुत ही कस के। देखो इनके लक्षण लग रहे हैं डेंगू के। डेंगू, डेंगू। अरे मर गए, अब साथ बचा लो। नहीं मारो, नहीं मारो, नहीं मारो, बेफिक्र रहो। डेंगू, इन्हें लेके चले हुई है डॉक्टर के पास। जल्दी ले चलो, लेके चलो इन्हें। जल्दी, टेस्ट कराएं, हाँ भर्ती करें, जल्दी दवाई दें, ठीक करें। जल्दी, हाँ कैसे होगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर के कार्ड में से होगा। चलो। और कहाँ से? अब नहीं धूके, बंद लो गंदगी। अब नहीं धूके।
देखोगे ना किस तरह से गंदगी फैलती है। एक डेंगू मच्छर अगर आपके घर में आ जाए तो पूरे परिवार को गंभीर बीमारी दे देता है। डेंगू वो घातक बीमारी है जो प्राण तक ले सकती है। डेंगू कहां जाता है? जहां गंदगी होगी, जहां कई दिन से पानी भरा रखा होगा, हम और आप लापरवाही करते हैं। हमारे कभी कभी मम्मी पापा छोटे भाई बहन भी लापरवाही कर देते हैं कि टूटे फूटे बर्तनों में महीनों से पानी इकट्ठा हो रहा है। हमारी छतों पर कुछ गमले टूटे फूटे ऐसे पड़े रहते हैं जिनमें पानी इकट्ठा होता रहता है और मच्छर उन्हीं पानी में पलटते हैं। उनका पूरा परिवार आके उस पानी में रहने लगता है और अपने जो है अंडे वही देता है, वही बच्चे होते हैं, पूरा परिवार आके बस जाता है। जिस घर में डेंगू मच्छर होगा उस घर के लोग बीमार होंगे। आपने देखा डेंगू के लक्षण, जिस परिवार में भी अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे, तेज बुखार हो या उल्टियां आ रही हो, मरीज को जी मिचला रहा हो, शरीर में दर्द हो रहा हो, गंभीर बीमारी में मसूड़ों से खून भी आने लगता है, ऐसी हालत में सर्वप्रथम आपको नजदीकी उपचार केंद्र में जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। हमारे जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज पैरामेडिकल में इसका मुफ्त इलाज किया जाता है। इसीलिए बहनों और भाइयों, देखिए इस नाटक की अगली कड़ी। जागो भैया जागो, जागो भैया जागो, जागो भैया जागो, जागो भैया जागो, जागो बहना जागो, जागो भैया जागो, जागो बहना जागो, जागो भैया जागो, जागो भैया जागो, जागो भैया जागो, जागो भैया जागो। अरे सुनती हो? क्या है? जो इसको कचरा इकट्ठा करना जाए कितने फेंकने? अरे वो दूसरे उनके दरवाजे फेंके आओ, ठीक है? लड़ाई करवाने का? अरे चुपचाप से फेंक के भगे आओ, अबे तू न देख रहा हो, अंधेरो हो रहा थोड़ा, जाओ फेंके आओ। ये औरत पिटवाए बिना नहीं माने। अरे तुम जाओ तो तू न देख रहा हो, जाओ मान नहीं पड़ा। ठीक है आओ फेंके आओ। देख तो नहीं रहा हूँ। बताई खान का साहब ने वो जाना करिया करिया, ओए साहब ने काट का जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। अरे क्या होगा? अरे तो साहब ने काट का वो जाना करिया, देख देख। अरे वो नहीं दिख रहा तो को जा रहा देख, कौन नहीं दिख रहा तो? अरे सांप ने काटो में काटो लग गो। अरे भैया साहब ने काट गाओ तो अब साहब ने काट गाओ, अब नहीं बच रहे नहीं बच भैया। रहे। जल्दी कोई को बुला के लिया, नहीं तो मरत है हम तो, जल्दी चली जा। अब मैं कितने जाऊं? ये आदमी इतना परेशान करे हैं। अरे बाबा जी को बुला लिया वे, कुंडे वाले बाबा जी। बाबा जी, बाबा जी, हाँ बहन। हमारे आदमी ये सांप ने काट लो। अच्छा, अरे चलो बचा ले हैं, अच्छी नहीं हुई है, मैंने अच्छे सांप को जय बताऊंगा। चलो चलो, जय शिव शंभो, जय शेषनाग। सबको बड़ा हुई है, सब बच्चा पास हो जाए अच्छे नंबर से। जय शिव शंभो। अरे दे बांट लो साहब ने। अरे कितने तड़प रहेंगे? ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। जो बताओ तुम्हारे घर में सांप आए कहाँ से? अरे बाबा जी, घर में कितने आओ सांप? फिर? बाहर कूड़ो डाल में गए थे, बेटा ही काट लो। बाहर पूरा डालो बेटा देंगे। ओ साहब ने काट गाओ। जो बताओ तुम्हारे घर का डोर टू डोर आने वाली एजेंसी की गाड़ी नहीं है उसका? चाहे 40 रुपये बचा रहे थे, मैं क्या करूं? 40 रुपया बचाने के चक्कर में ये महिला ऐसे ही काम करती है। 40 रुपया बचाने के चक्कर में अपने आदमी की जान खतरे में डाल। अरे बाबा जी जल्दी देख लो, इतने मरे जा रहे हैं बाबा। हाँ हाँ ठीक हो जाओ, लेकिन एक काम करो, कुछ रुपया पैसा खर्च करना पड़े। दे दे बाबा साहब धरे, जल्दी दे दे।
देखो भैया, मोहल्ला वाले सब वाले सुन लो, तुम आज आप पड़ोसी को सांप न काटो। अब जब पड़ोसी की जान बचाने है तो वो जहरीलो सांप नहीं बुलाना पड़ा। तुम और वो सांप का देखो तुम पहले देख तो लो। अरे जामे नहीं जामे जामे काटो, तुम कितने पकड़े बता रहे काटो ना, तू जोई तो देख लो ना। लेट जा जरा सीधा, लेट जाओ। तो कर ले। हाँ दांत तो लगे हैं सांप के, बहुत खतरनाक सांप है जो तो। अरे तो बाबा जी करो जल्दी इलाज। जल्दी आ। तो सौगंध है सिद्धंभू की, आन है शेषनाग की। निकल पुरी में से, निकल। बाबा जी दोबारा कटवाने का। जटान तभी कलप जलम प्रवाह पादतस्थले गले बलाम लंबिताम भुजंग तंग मालिकाम डमक 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 दिनाद वर्णमयम चकार चंद तांडवम तनोतु शिव शिवम जटा जटा सभ्रम भ्रम पुण्यचरी विलोल बीच पल्लरी विराजमान धका 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 चलन विराट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर तीर्थम नमः। जय सतगुरु, जय शेषनाग। मैं भगत को काटने की हिम्मत कैसे करी तेने? अब मैं भगत को ठीक कर। हे सतगुरु, जो जड़ी और लगा दे तुम्हें ठीक हो। अरे का मिर्ची लगा नहीं जा। अरे मिर्ची नहीं, जड़ी है जड़ी, शहर तारवे की जड़ी लगाई मैंने। चिंता नहीं कर बच्चा, ठीक हो जाए। देखो बहन जी, मैंने अपना काम कर दो, मंत्र फूक दो, जहर उतारने वाली जड़ी भी लगा दी। अब आप चिंता नहीं करो, चल रहा हूँ मैं। फिर ये सही कब तक हुआ बाबा जी? देखो सही तो हो जाए, और तनक कौन परेशानी हुआ तो डॉक्टर की सलाह होगा। तो तुम्हें क्या पैसा दे? जय शिव शंभो, भगलो जैसा, जय शिव शंभो। अरे डॉक्टर साहब, क्या हो गया? ये सांप ने काट लो। सांप ने काट लिया? हाँ चलो देखते हैं। चलो। क्यों ये कहाँ काटा सांप ने? अरे इधर काटो जामे। अरे ये क्या लगाया हुआ है इस पर? अरे जो बाबा जी की भभूति लगी है। अरे ये भभूति से थोड़ी ठीक होगा। फिर इसको श्वास के अंदर लेकर चलो और वही इसका इलाज हो पाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, चलो। चलो। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो देखा आप लोगों ने, 40 रुपए बचाने के चक्कर में एक व्यक्ति की जान पर आफत आ गई। उसकी जान जाते जाते बची। अगर समय पर डॉक्टर को ना बुलाया होता, एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी बाबा तांत्रिक के चक्कर में कभी ना पड़िएगा। आज स्किल इंडिया और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त हमारे अतिथिगण, महाविद्यालय के प्राध्यापक साथी और प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह कार्यक्रम जो इसके अंदर निहित भाव है, उस भाव को समझें कि किस तरीके से छोटी छोटी हमारी असावधानी, जिसे हम अपने आचरण और व्यवहार में ला करके तमाम
बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। हम अपने घर को, हम अपने आसपास, अपने मोहल्ले, पड़ोस, महाविद्यालय को कैसे स्वच्छ रख करके स्वयं के प्रति, स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति, स्वयं के जीवन के प्रति हम लोग अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। अन्यथा आप देख रहे हैं प्रतिदिन इन्हीं हमारी असावधानियों के कारण, जिसको हमें लगता है कि बहुत छोटी सी हमारी असावधानी है, हम कहीं भी किसी के सामने खांस देते हैं, किसी के सामने कुछ खा करके थूक देते हैं, अपने घर का कचरा दूसरे के सामने फेंक देते हैं। फेंकते हैं कि नहीं फेंकते हैं? नहीं फेंकते सर। तो इस तरह से हम इसका बचाव करके और अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस भाव को आप समझें कि कैसे हमारे यहाँ मच्छर फैल रहे हैं। आजकल भी आप आज के समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि झांसी में भी एक बच्चे की डेंगू से डेथ हो गई। तो हम इस चीजों पर ध्यान दें, केवल उसे समाचार पत्रों तक न सीमित रहें, बल्कि सावधानी रखें, दूसरों को उसके बारे में बताएं और अपना बचाव कर सकते हैं। अभी एक दूसरे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि सामान्यतः हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी अंधविश्वासों में फंसे रहते हैं। आस्था और धर्म एक अलग चीज है, लेकिन कहीं हमारा अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, जिसका जो उचित इलाज है उसका, उस इलाज के माध्यम से हम लोग उस उपचार का निदान कराएं, तभी हमारा यह नुक्कड़ नाटक सफल होगा। मैं एक बार पुनः महाविद्यालय परिवार की ओर से सर आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग आकर के हमारे विद्यार्थियों को, हम सबको इस तरीके से प्रेरित करने का कार्य किया है। धन्यवाद। कि स्वच्छता के नियमों का भली भांति पालन करेंगे एवं अपने स्कूल को, घर को, आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे एवं स्वच्छता सर्वेक्षण नंबर 1 पर लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे एवं अपने आसपास गंदगी न फैलाएंगे, न फैलाने देंगे। मैं भी इसी तरह साल भर में 100 लोगों को जागरूक करूंगा एवं स्वच्छता के प्रति लोगों को सजग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। झांसी को बनाएंगे नंबर 1।